एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखा जाता है मित्सुआ, बानरी, लिंडा और जो नाना होते हैं, ये सब एक पार्टी में आए हुए हैं और ये सब यहाँ पे पार्टी में मतलब वेटर का काम कर रहे होते हैं। और कुछ मतलब जो गर्ल्स होती है ना, वो एकदम मित्सुआ के पीछे पड़ गई होती है, मतलब उसकी फोटो वोटो ले रही होती है, बोल रही थी तुम बहुत क्यूट हो ये वो। और ये सब चीज़ें देख के जो लिंडा और बानरी होते हैं ना, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मतलब और तभी उसके पास नाना आती है मित्सुआ के पास, उसको बोलती है कि तू वेटर के काम के लायक नहीं है, बॉस बोल रहे हैं तू स्टेज पे चढ़ जा। और वहाँ पे ना एक बॉडी बिल्डिंग का वो भी चल रहा होता है, मतलब स्टेज वगैरह, मतलब वहाँ पे पोज वगैरह दे रहे होते हैं बॉयज, तो उनके साथ पोजिंग कर। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो जो कोको है ना, वो परेशान हो गई है और वो फाइनली रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई है, मतलब सॉरी मेट्रो स्टेशन पे। और जो यहाँ पे मतलब फिर से दिखाया जाता है पार्टी का सीन। जो एक लड़की है ना, वो बानरी को परेशान कर रही है इस टाइम पे, वो बोल रही है कि मेरे साथ मतलब डेट पे चलिए वो सो। तो उसको जो लिंडा होती है वो साइड में ले आती है, मतलब थोड़ा सा बचा के। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो कोको है ना, वो बानरी के घर पहुंच गई है और वो बैल वगैरह बजाती है। और अंदर जब कोको नहीं होता, मतलब दरवाजा नहीं खुलता, तो वो लिंडा के दरवाजे पे जाती है, फिर लिंडा का दरवाजा भी खटखटाती है, पर लिंडा भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। यहाँ से फिर से पार्टी पे सीन आ जाता है और हमें पार्टी में दिखाया जाता है, मतलब ये सब एंजॉय कर रहे हैं, मतलब ये दोनों बात कर रहे होते हैं। मित्सुआ भी आ जाता है अपनी जान बचा के पोजिंग वोजिंग करके। तो मित्सुआ को बोलने लगते हैं कि भाई तेरे को मजा आया पोजिंग करके। वो बोलता है कि अरे क्या ही बोलूँ यार, फंस गया। तो बोल रहे तो बहुत अच्छे से कर रहा था पोजिंग वगैरह। वो बोलता है कि हाँ बस जैसा अदर बॉडी बिल्डर्स कर रहे थे, मैं भी उन्हीं के तरह स्टेज पे चढ़ गया और वैसे ही कर रहा था। तो वो बोलता है कि सच बता तेरे को, बानरी बोलता है मतलब मित्सुआ को, तेरे को मजा आया कि नहीं आया। तो वो बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत मेरे को भी सही लगा मतलब। और दूसरे में हमें दिखाया जाता है कि 1 बजा हुआ है रात का, और जो ये कोको है ना, ये मार्केट में घूम रही है और मतलब बानरी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। और तभी जो लिंडा होती है वो बानरी के पास आती है और उससे बात करने लगती है। तभी जो पार्टी में जो गर्ल्स होती है उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी होती है और वो बोलते हैं तुम दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ कितनी क्यूट लग रही है, और उनकी पिक्स वगैरह लेने लगती है। तो लिंडा भी जो बानरी होता है ना, उसके ऊपर पहले कंधे पे हाथ रख लेती है और फिर वो लोग चिल्लाने लगते हैं किस किस किस, और ये एक दूसरे को मतलब ऐसे किस करते हैं। तभी वहां पे ना पता नहीं कहाँ से ये कोको आ जाती है, जिस टाइम पे लिंडा और बान एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। भाई पता नहीं, मतलब ये चीजें मुझे एनीमे में कभी भी समझ में नहीं आती। एनीमे मूवी पता नहीं कैसे ये एग्जैक्ट उस जगह पे कैसे पहुंच गई, ना किसी ने इसको बताया ना कुछ। और सीधे पार्टी में घुसते ही वो जो बानरी होता है ना, उसको चांटा मारती है बहुत तेज। मतलब इसने बंदे ने किस भी नहीं किया होता, बस मतलब उस पोज में होते हैं लिंडा और बानरी। और लिंडा उसको समझाने की कोशिश भी करती है कि मैं लिंडा हूँ, वो बोलते हैं कि मुझे पता है तू लिंडा है, और उसको चांटा मारती है, दोबारा एक और चांटा मारती है, और फिर मतलब उसके ऊपर जो पानी फेंक के मारती है। पर बानरी कुछ नहीं बोलता, बानरी उसका हाथ पकड़ता है और उसको पीछे स्टेज मतलब मेकअप रूम वगैरह में ले जाता है। उसको बोलता है देख मैं तेरे को सब कुछ समझा दूंगा, तू एक काम कर, ये मेरे रूम की चाबी ले मेरे फ्लैट की और वहाँ चली जा, और प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ तो कहीं जाना मत, मेरा वेट करना, मैं पार्टी खत्म करने के बाद वहाँ आऊँगा, क्योंकि मैं पार्टी नहीं छोड़ सकता, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। उसके बाद ये फिर से पार्टी में चला जाता है और काम करने लगता है। और लिंडा इसको दूर से खड़ी होकर देख रही होती है। वो सोचती है कि जिससे जाके बात करूं, पर वो तो उसके पास आती है नाना और उसको बोलती है कि सर बोल रहे हैं, मतलब जिनकी पार्टी है, तू वर्क नहीं कर रही है, काम कर ले। और वही जो जिसकी पार्टी होती है वो बाहर निकाल पे आता है, कहता है कि तू कहाँ इधर उधर मत भटक, काम कर ले। उसके बाद में बैक स्टेज का सीन दिखाया जाता है आफ्टर पार्टी का। और जो मित्सो होता है उसको मतलब छोटे कपड़े पहनने के लिए और मतलब बॉडी बिल्डिंग करने के लिए बहुत सारा पैसा मिला होता है। और बानी बोलता है मेरे को तो लगता है जो मेरे को मतलब जिस काम के लिए मैंने पैसे कमाए थे वही फ्लॉप होने वाला है। और ये जैसे तैसे करके ना भाग भाग के सीधे अपने फ्लैट पे जाता है और दरवाज़ा खोलता है और अंदर देखता है कि हाँ जो कोको होती है ना, इसका वेट कर रही होती है, क्योंकि इसने ही बोला था कोको को। और ये जाती सीधे कोको के पास रोने लगता है। अब कोको इसको बोलते हैं कि यार सॉरी, मेरे को गुस्सा आ गया था तुझे लिंडा को कैसे देख के, मैंने तेरे को चांटा मारा उसके लिए सॉरी। तो पर ये बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, मेरी गलती है। और ये भी मतलब सर पकड़ के नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि यार देख मैंने तेरे को बीच पे ले जाना चाहता था, मैं तेरे को खुश रखना चाहता था, मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। और वहाँ पे मतलब लोग एकदम से चिल्लाने लगे कि हम लोगों को उस कंडीशन में देख के। तो सिर्फ ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ऐसा तुमने सोचा, वो कंडीशन ऐसी हो गई तो इस वजह से ये सब हो गया, वरना मतलब मैं बहुत सॉरी हूँ, मतलब बहुत इसको मनाने की कोशिश करता है। तो ये एकदम से ना जो उसका लिंडा और बानरी की फोटो होती है उसको फेंक के मारती है बानरी के सामने और बोलती है कि मैं तुझसे गुस्सा नहीं, बस मुझे सच सच बताना कि ये फोटो क्या है, और मतलब मुझसे झूठ मत बोलना। अब बानरी ना इसको सब कुछ बताता है कि देख हाई स्कूल में मैं मतलब बचपन से जानता हूँ मैं लिंडा को, और मेरे को जब ये एमनीशिया वाली बीमारी हुई तो उसके बाद से मैं भूल गया था लिंडा के बारे में। पर लिंडा ने मेरे को कॉलेज में पहचान लिया था, जब मैं कॉलेज में आया मुझे तो पता भी नहीं था इस कॉलेज में लिंडा पढ़ती है। पर लिंडा ने कभी भी मेरे सामने बताया नहीं कि वो मेरे को पहले से जानती थी। और जब मैं अपने घर गया तब मेरे को पता चला कि मैं लिंडा को जानता हूँ, या फिर मेरे को मेमोरी का फ्लैशबैक आने लगे। तो जो एक कोको होती है बोलती है
बानरी को कि अगर तेरे ऐसा कुछ था ना तो तुझे मतलब बताना चाहिए था, हम रिलेशनशिप में, तुझे मेरे से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए थी। तो वो बोलता है कि मैं तेरे को दुखी नहीं करना चाहता था। तो कोको बोलती है मतलब तेरे को लगता है मैं ऐसी लड़की हूँ जो जज करूंगी ये, इसलिए तू मेरे को नहीं बताना चाहता था। वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सीन ये है कि मैं उसको हाई स्कूल में लिंडा को पसंद करता था, और आज भी मतलब मेरे ना दो दो माइंड हुए रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर बॉडी के अंदर दूसरा कोई इंसान है जो मेरे को बोलता है कि मुझे लिंडा के पास जाना है, मुझे लिंडा के पास जाना है। मुझे ऐसी फीलिंग्स आती हैं और मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सब जानो और तुम ये सब दुखी हो। तो जो कोको होती है ना, वो मतलब आती है भाग के और बानी के ना गले लग जाती है और बोलती है कि देख मैं तेरे को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। बोलती है मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, भले हमारी रिलेशनशिप को बहुत ही कम टाइम हुआ है, पर मैं नहीं चाहती कि मतलब तू मेरे को छोड़ के जाए। ये सब चीज़ें बोलती है उसको। वो बोलती है कि प्लीज़ मेरे को एक प्रॉमिस कर, तू ना बिल्कुल भी अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने की कोशिश नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि तेरे पास्ट में क्या हुआ था, मैं नहीं जानना चाहती, पर मैं नहीं चाहती कि तू मेरे को छोड़ के जाए, तो बिल्कुल भी पास्ट की मेमोरीज को याद मत करना। तो ये बोलता है बानरी की ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को बिल्कुल भी पास्ट की मेमोरी याद ना है, और तू टेंशन मत ले, मैं पास्ट की चीज़ों से बिल्कुल भी अपने आप को रिलेट नहीं करूंगा। अभी थोड़ा थोड़े शांत हो जाते हैं दोनों, और फिर ये बोलती है कि यार मतलब हम दोनों भले रिलेशन में थोड़ा ही टाइम हुआ है, पर हमारे पास हमारी मेमोरी के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास तो तेरे लिए ऐसी पिक्चर्स भी नहीं है जैसे तेरे पास लिंडा की फोटो है, और हम लोगों ने पिक्चर वगैरह भी नहीं ले रखे। तो ये बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो कोई बात नहीं है, अब हम मतलब घूमने उमने जाएंगे और अच्छी अच्छी पिक्चर लेंगे, अच्छी अच्छी मेमोरी बनाएंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बानरी जो वेट कर रहा होता है लिंडा का। लिंडा भाग के इसके पास आती है, वो बोलती है कि सॉरी मैं लेट होगी और मुझे रात के लिए बहुत सॉरी, मेरी वजह से तुमको मतलब तुम्हारा और कोको का झगड़ा हुआ। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं। तो बोलता है कि तुमसे कोको नाराज होगी ना, बानरी ये लिंडा बोलती है। तो बानरी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलता है कि तुम मेरे रूम पे क्यों नहीं आए फिर। वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ये बोलता है कि मेरे को ना तुमसे अब कोई मतलब नहीं रखना आज के बाद। बानरी बोलता है कोको को, वो बोलता है कि लिंडा को मैंने सब कुछ बता दिया है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मतलब मेरे को कोई भी पुराना मतलब रखो तुमसे। और बस तुम ये याद रखना कि हम कॉलेज में मिले थे और तुम मेरी जो फेस्टिवल क्लब की एक सीनियर हो, बस उसके सिवा और कुछ नहीं। और मेरी कोई भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम करती हो मैं बीमार हो जाऊँ, कुछ भी मतलब कुछ भी चीज़ हो, तुम्हें मुझसे कोई मतलब रखने की जरूरत नहीं, बस तुम मेरी एक सीनियर बनी रहना। और ये मतलब उस फोटो को फाड़ने की कोशिश करता है जो उनके पास होती है, पर ये फाड़ नहीं पाता क्योंकि इसके दिमाग में ना फिर से आवाज़ें घूमने लगती हैं दो दो, और वो बोलते हैं कि मैं लिंडा को पसंद करता हूँ, मैं लिंडा को पसंद करता हूँ, ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो फोटो उसके हाथ से गिर जाती है, तो लिंडा उस फोटो को उठाती है और उस फोटो को उठा के बोलती है कि हाँ तुम सही डिसीजन ले रहे हो और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखना चाहिए। फाइनली ऐसा कुछ नहीं था वैसे भी हमारे बीच में हाई स्कूल में, मैं सिर्फ तुम्हारी अच्छी दोस्त थी, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आज से मैं भी तुमसे दूर रहूंगी क्योंकि तुमको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। और उस फोटो को ना फाड़ के दो टुकड़े कर देती है, और वो बोलती है कि ठीक है बस आज से हम दोनों एक दूसरे के मतलब एज सीनियर और फेस्टिवल क्लब के दोस्त हैं। अब जो लिंडा होती है ना, उसको कुछ पास्ट की फोटोज मतलब दिखाई भी देती है जो उसने मतलब पास्ट में कुछ किया था, वो फ्लैशबैक्स भी आते हैं। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता रहा, मैं दिखाया जाता है जो बानरी और लिंडा होते हैं ना, वो मतलब अच्छी मेमोरी बनाने के लिए पिक्स वगैरह ले रहे होते हैं, और बानरी उसको बोलता है कि चलो बाहर जाके कुछ अच्छी अच्छी पिक्स लेते हैं, और बस यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यही थी एपिसोड 12 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दे, और देखते रहे एनिमे निंजा 2.0 को ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।